भाई बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहले टेस्ट के चौथे रोज़ बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है। भाई जैसा कि मैंने आपको डे 3 की वीडियो में बोला था कि आते साथ ही कोशिश करेंगे बांग्लादेश के बॉलर के कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी को आउट करें। एलेक्स कैरी तो आउट हुए जल्दी, लेकिन कैमरन ग्रीन अपना शतक पूरा किया, उन्होंने 100 किया। कैमरन ग्रीन ने जब 101 पे खेल रहे थे तो मैजिशियन मेहदी हसन मिराज ने उन्हें एक खूबसूरत डिलीवरी करवाई जिस पर वो बोल्ड हुए। कोई जवाब नहीं था उनके पास उस डिलीवरी का। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि भाई पीच ऑफ द डिलीवरी थे, और जितना क्रेडिट दे मेहदी हसन मिराज को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और बॉलिंग में आके भाई 5 विकेटें ली। बांग्लादेश की इस टेस्ट मैच की विक्ट्री में अपना कलीदी किरदार अदा किया अपनी ऑल राउंड परफॉर्मेंस से। भाई मज़ा आ गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बांग्लादेश की इस परफॉर्मेंस को देखकर। बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर सकी ऐसे भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने वन साइड मुकाबले से टेस्ट मैच जीतना। ये कोई आम बात नहीं है जिसमें 2 इनिंग शामिल हों दोनों टीमों की जानब से, और उसमें बांग्लादेश डोमिनेट करे दोनों इनिंग में, तो ये भाई कमाल की बात है। क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत मेहनत किया, प्रोसेस से आए हैं। कप्तान नाज़मुल हुसैन शांतो ने कप्तानी बड़ी दिलराना की है, और जिस तरह से कैमरन ग्रीन को आउट किया मिराज ने जिस डिलीवरी पे, भाई मज़ा आ गया। उस डिलीवरी को बार बार देखने को दिल करता है। हसन महमूद के भी जितनी तारीफ़ करें कम है, जिन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट चटकाए हैं और दूसरी इनिंग में फिर भी अच्छी बॉलिंग की है हसन महमूद ने। तो भाई बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा इस पे आपको बांग्लादेश के बैटिंग लाइनअप को भी, जिसने भाई 426 रन जड़े पहले इनिंग में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में 284 रन करके भी बांग्लादेश को सिर्फ 57 रन का टारगेट दे सका। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। पहले इनिंग में तंजीद हसन तमीम ने 100 किया, शांतो ने 84 रन किए, मुशफिक रहीम मोमिनुल हक ने भी 50-50 तक रन बनाए। नीचे फिर मेहदी हसन मिराज ने आके भाई 50 रन स्कोर किए थे। अब दूसरी इनिंग में उसने विकेटें भी ले ली। दूसरी इनिंग में तंजीद हसन जल्दी आउट हुए, लेकिन शादमन जो है खड़े रहे। उसके साथ भाई 57 रन का टारगेट भाई आराम से चेज़ किया बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने। तो बहुत भाई मज़ा आया डोमिनिंग परफॉर्मेंस देख के बांग्लादेश की। यकीनन हर बांग्लादेशी फ़ैन इस वक्त बहुत खुश होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त ड्रेसिंग में जाएगी और सोचेंगे कि उन्होंने गलतियां कहाँ। क्रिकेट में भाई आपके पास चांस होता है कमबैक करने का। अगर आप पहली इनिंग में कमबैक ना कर पाएँ तो दूसरी में कर सकते हैं। उसमें सेशंस भी होते हैं, पहला दूसरा तीसरा सेशन होता है। पहला सेशन अगर आपके अगेंस्ट गया तो आप कोशिश करते हैं दूसरा सेशन आप जीत सकें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इन 4 दिनों में लगा ही नहीं कि भाई वो गेम में आ रहा है। तो इसका क्रेडिट बांग्लादेश को ही जाता है जिसने शुरू से ही दबा के रखा ऑस्ट्रेलिया को और दोबारा उठने नहीं दिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच भी इसी तरह जीत कर 2-0 से सिर्फ जीत कर बांग्लादेश लौटेगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब मैं ये देखूँगा कि बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया को इंशाल्लाह हराना है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में दी है, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक खतरे की घंटी है कि अब आप लोग तैयार हो जाए। अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम बहुत टफ होके आएगी, स्पेशली टेस्ट में, ODI में और T20 में भी इसी तरह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बांग्लादेश को, जिस तरह से इन्होंने टेस्ट में जो है अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो अगर बांग्लादेश ऐसे ही खेलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा, बल्कि ये वक्त ऐसे आना शुरू भी हो गया है कि आप कहें इस वक्त एशिया में इंडिया के बाद जो दूसरी मजबूत टीम है वो बांग्लादेश है। क्योंकि बांग्लादेश अब वो करेगा जो कि एशिया में और कोई नहीं कर सका। तो बांग्लादेश आपको सलाम है आपकी इस परफॉर्मेंस पे, और इस परफॉर्मेंस को आपने कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ते जाना है।